हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था एज का। एज के क्वेश्चंस कर रहे थे हम, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, आयु के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। ठीक है, तो गाइस इसका हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए थर्ड पार्ट। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे गाइस हम आज। ठीक है, तो जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट थर्ड पार्ट देख रहे हैं, वो देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गाइस कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एज यानी आयु, वो होता क्या है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये प्रेजेंट टाइम हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका पास्ट टाइम हो गया, ये आपका क्या हो गया फ्यूचर टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिए जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा उनको समझ में आया होगा, और जो थर्ड पार्ट डायरेक्ट देख रहे हैं उनके लिए गाइस देखिए, पास्ट में मानिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका अनुपात, आयु का अनुपात मान लीजिए 3:7 है। कितना? 3:7 है। 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, इनका अनुपात कितना होगा। अपने को पूछा जाए कि ए और बी का अनुपात 3:7 दे रखा है अपने को, और पूछ लिया 5 साल बाद इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक टाइप ही हो गया। देखिए आप धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये बोल दे कि सेम इसी चीज़ के लिए बोल दे कि ए और बी का अनुपात फ्यूचर में 7:3 होगा, 7:4 मान लीजिए, 7:4 हो गया। कितने साल बाद, कितने समय बाद। तो ये नहीं होगा कि 5 साल बाद है तो यहाँ भी क्या होगा, आप बोल दो कि 5 साल, ये क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा गाइस। क्यों हो जाएगा? देखिए 5 साल बाद मतलब 5 साल कहाँ पहुँचा, ये प्रेजेंट में पहुँचा, प्रेजेंट में तो पहुँचा 5 साल में। 5 साल और लगेंगे फ्यूचर में पहुंचने के लिए, तो फ्यूचर में पहुंचने के लिए कितने टाइम लगेगा, 10 साल लगेगा। देखिए अब इसमें भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम करते हैं गाइस। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो आप, इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। देखिए फ्यूचर सबको पता है क्या होता है, भविष्य काल होता है। देखिए प्रेजेंट क्या होता है, वर्तमान काल होता है, वर्तमान समय। ये क्या होता है, भूतकाल, या फिर जो बीत गया वो समय। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ना, थोड़ा सा आपको इंग्लिश में सीखना पड़ेगा। बिल्कुल हिंदी में अगर आप लेके चलोगे ना किसी कॉन्सेप्ट को, तो कोई एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे गाइस। तो देखिए यहाँ कितना समझाने वाली बात ये थी कि पास्ट में अगर आपको बोला जाए ए और बी का एज का अनुपात 3:7 है, 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 साल बाद वो कहाँ पहुँचेगा, प्रेजेंट में पहुँचेगा। अब अगर फ्यूचर में उसका अनुपात 7:4 हो गया तो कितने समय बाद, तो वो 10 साल बाद हुआ गाइस। कितना? 10 ईयर बाद, 10 साल बाद होगा। अपने को यही चीज़ समझनी है। अब जो एज वाले क्वेश्चन हैं उनमें आपको समझना है क्या। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है, या प्रेजेंट दे रखा है, या फ्यूचर दे रखा है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको देगा 5 साल पहले यानी पास्ट हो गया, 5 साल बाद तो फ्यूचर हो गया, और बोले वर्तमान समय तो आपका वो पास्ट है। आगे जब आप क्वेश्चंस देखोगे, या फिर आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट अगर आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं अभी भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो देखिए थोड़ा सा और जो एज का टॉपिक है इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, थोड़ा और फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं, देखिए ए व बी है, इनका वर्तमान अनुपात है 5:3 का। क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, बट आपको थोड़ा बेसिक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, बट आपका थोड़ा बेसिक वो अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ए और बी है, क्या दे दिया, वर्तमान समय। वर्तमान समय यानी प्रेजेंट समय। वर्तमान समय में देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन में, ये बात हर क्वेश्चन में तो नहीं कहूँगा, बट 2-3 क्वेश्चंस, मतलब हर दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको बोली जाएगी। वर्तमान समय में ए व बी की एज का अंतर कितना दे रखा है अपने को, 10 वर्ष दे रखा है।
देखिए आप मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, उनका वर्तमान समय में एज का अनुपात 5:3 है। तो देखिए वर्तमान समय में ए और बी की एज का अंतर अपने को दे दिया 10 साल। अब अपने को बोल रहे हैं कि भाई साहब 25 साल बाद, कितने साल बाद, 25 वर्ष बाद ए व बी की एज का अंतर कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बोला, ए और बी का एज का अनुपात 5:3 दे रखा है। वर्तमान समय में ए व बी की एज का अंतर 10 वर्ष दे रखा है। 25 साल बाद ए व बी की एज का अंतर कितना होगा, अपने को ये बताना है गाइस। ये आप तभी बता पाओगे थोड़ा सा अगर आप माइंड से सोचोगे ना। ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं गाइस, थोड़ा सा आपको क्या लगाना है, माइंड लगाना है। ए और बी दो भाई हैं, अब वर्तमान समय में उनकी एज का अनुपात अंतर कितना है, 10 वर्ष है। तो भाई साहब 25 साल बाद भी कितना होगा, 10 वर्ष ही होगा। अगर वो 100 साल के हो जाएंगे तो भी अंतर 10 साल का होगा। भाई दो भाई हैं ए और बी, वर्तमान समय में उनकी एज का अंतर 10 वर्ष है, तो 50 साल के होंगे तो भी उनके एज का अंतर कितना होगा, 10 वर्ष ही होगा। अंतर कभी कम नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना। इसीलिए मैंने इतना ये सब कुछ समझाया आपको। जो एज का अंतर है ना, किसका अंतर, एज का अंतर, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये आपको समझना है। छोटी छोटी चीज़ें समझोगे ना तो ये क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एज के क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया ना, ये क्वेश्चन जो मैंने सेकंड पार्ट करवाया था कल, उसके बेस पे लिया है कि आपको गाइस जिन लोगों ने सेकंड पार्ट नहीं देखा, डायरेक्ट थर्ड पार्ट देख रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए सोनाली और मोनाली, कौन है, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, भाई साहब अपने को दे दिया 5:3 दे दिया। तो हमने मान लिया एक तरफ तो लिख लिया सोनाली और एक तरफ क्या लिख लिया, मोनाली। S फॉर सोनाली, M फॉर मोनाली। इतना समझ में आ गया। अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। जो दे रखा है ना वो लिखिए आप। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए इनपुट क्या दे रखा है और फाइंड आउट क्या करना है आपको। दोनों चीज़ें आपको पता होगी और आपको अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी इजी तरीके से निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखिए आगे। सोनाली मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 दे रखा था। अब इससे 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, दोनों में बढ़ेगी 5 साल, दोनों में बढ़ेगी 5 साल। उनकी आयु 10:7 के अनुपात में होगी। कितने अनुपात में होगी, 10:7। तब मोनाली की आयु कितनी होगी, अपने को ये पूछ लिया भाई साहब। मोनाली ये एम अपने को पूछना है, पूछा कि जो मोनाली है उसकी एज क्या होगी। तो अपन क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला लगा दो, आप मार्कआउट फॉर्मूला लगा दो, या क्रॉस फॉर्मूला जिसे बोल सकते हैं, फिर मार्कआउट अपनी भाषा में हम बोलते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, ये जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ये जो एज के क्वेश्चन है उनमें 70% जो क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी बचे 30 क्वेश्चंस वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला 70% क्वेश्चंस को कवर करता है, घुमा फिरा के दे देगा। बट ये सिचुएशन आपको अगर बनती है आपके पास तो ये फॉर्मूला लगेगा आपको। तो कैसे करना है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 10 को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो देखिए कितना आएगा, 7 5 35, यही तो हुआ, -10 × 3 30। क्या लगा दोगे, समानुपात। ये समानुपात का चिन्ह होता है, एक तो इक्वल टू का चिन्ह होता है गाइस और एक समानुपात का चिन्ह होता है। मैंने कल बताया था, दोबारा बता दो। इक्वल टू का चिन्ह होता है वो चीज़ बराबर है। इसमें क्या होता है, एक रेशियो के लिए निकाला जाता है कि एक में कितना है। अगर आपको समझ में नहीं है तो आगे देखिए। देखिए 7 को मल्टीप्लाई किया, 5 से 10 को मल्टीप्लाई किया, 3 से घटा के लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोबारा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 10 50, तो कितना हो जाएगा 50 - 35। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखा है तो भी और नहीं देखा है तो भी मैंने दोनों तरीक़ों से समझा दिया आपको। तो 35 - 30 कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो अनुपात कितना बचेगा, 50 - 35 कितना बचेगा, 15। अब देखिए 5 में 15 है तो 1 में कितना होगा, 15/5, तो कितना हो जाएगा, 3।
ये आपको निकालना था बस। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या, वो देखिए, मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी, अपने को पूछा है। तो ये सोनाली थी, ये मोनाली थी, कितना अनुपात था, 5:3, तो ये 3 इधर कर दो, तो क्या कर दोगे, ये कितने का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, और मोनाली कितने की हो जाएगी, 3 3 9, तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर, मोनाली कितना 9 ईयर्स, ये अपना आंसर आ जाएगा गाइस। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये बहुत, मतलब आपको बताया मैंने कि 70% जो क्वेश्चंस है ना उनको कवर करता है। थोड़ा क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे देगा, बट आपके पास ये सिचुएशन बनती है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अब से 5 वर्ष बाद तो पॉजिटिव, अगर ये बोलता 5 वर्ष पहले तो माइनस कर देते, फॉर्मूला ये लगाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कभी भी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने अगर ढंग से तैयारी की है, उस चीज़ को पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए और बी की जो आयु है ना उसका अनुपात अपने को दे रखा है 4:3। जो मैं हमेशा बोलता हूँ जो दे रखा है वो लिखिए आप पहले, ए बी कितना दे रखा है 4:3, ये दे रखा है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, क्या दे रखा है भाई साहब, देखिए आपको समझाने के लिए, ए है ना, ए 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, कितने का, 26 वर्ष का हो जाएगा। क्या बोला है अपने को कि ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में ए की एज या उम्र जो भी आप बोलो कितनी होगी, 26 माइनस 6 घटा देंगे, ये तो 6 साल की बात है, तो वर्तमान में कितनी होगी 20। इतना आपको समझ में आया। देखिए अगर इतना आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन यही सोल्व हो गया। आगे आपको थोड़ा सा एक स्टेप है, उसके बाद का आंसर आ जाएगा गाइस। ये आपको समझने लायक चीज़ थी इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको समझाई है कि ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, तो ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान कितनी एज होगी, 26 माइनस 6 20 वर्ष, 20 ईयर, यही तो होगा ना आपके पास। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि जो बी की वर्तमान आयु है वो कितनी होगी। ए का अनुपात कितना है 4, तो देखिए 4:20 आ गया, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 20/4 5 आ जाएगा, यही तो आया। अब देखिए आपके पास दे रखा था ए और बी कितना दे रखा था 4:3, यही तो दे रखा था आपको। मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 1 में 5 है तो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 15। अपने को पूछा क्या बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु भाई साहब अपने पास आ गई 15। ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। देखिए कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, दूसरे मेथड से समझाऊंगा मैं आपको वो क्वेश्चन। बट मैं आपको वो मेथड करवाता हूँ यहाँ पे जो एकदम से ईजी हो आपके लिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उस क्वेश्चन को समझ पाओ और कर पाओ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, देखिए रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 वर्ष है। यही तो बोल रहे हैं 17 वर्ष है कि रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 वर्ष है, कि रोहित की जितनी उम्र है अंजलि की जितनी उम्र है उनका अंतर कितना दे रखा है 17 वर्ष दे रखा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष के बाद 2:1 है, देखिए कितना दे रखा है। तो एक साइड क्या लिखते हैं रोहित, R फॉर रोहित और A फॉर अंजलि, इतना समझ में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, कितना 8 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कितना है 2:1। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर समझ में आ गया, समझना बहुत जरूरी है आपको। रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 वर्ष दे रखा है अपने को, कितना 17 वर्ष, अंतर कितना है 2 - 1 1,
कितना दे रखा है 17 वर्ष। ये समझ में आया या फिर नहीं है? इस क्वेश्चन की मेन कड़ी यही है। ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया गाइस। आगे क्या है, आगे आपको मैं करवाता हूँ कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। बट देखिए, दोबारा देखिए किस चीज़ को, रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है? अनुपात दे रखा है अपने 2:1 अंतर कितना हो गया? 1 कितना दे रखा है? 17, तो 17 हो गया। यदि उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, 2:1 हो गया। 8 साल बाद था, 8 साल बाद हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। तो इनकी एज कितनी हो जाएगी? एक साइड लिखो रोहित, एक साइड लिखो अंजलि। कितना दे रखा था? 2, तो 17 दूनी 34 हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी? 17। अंजलि की कितनी हो जाएगी? 17। आगे देखिए, तो रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो रोहित है इसकी माँ की वर्तमान आयु है वो हमें ज्ञात करनी। तो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है उसकी माँ? 28 वर्ष बड़ी है। अब देखिए, रोहित और अंजलि है ना, उसकी अपने पास एज आ गई है कब की? 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर की क्या आ गई? उसकी एज आ गई। तो अपने को वर्तमान चाहिए तो घटा दो 8 घटा देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। दोनों में से 8 घटा दो। देखिए, बिल्कुल आपको मैं 0 लेवल से समझा रहा हूँ, एकदम इजी तरीके से। तो आप समझिए, 34 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 26 बचेगा अपने पास। और 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये क्या आ गई? वर्तमान। क्या आ गया? प्रेजेंट टाइम। बिल्कुल समझ में। प्रेजेंट टाइम में रोहित की उम्र कितनी है? 26। एक अंजलि की कितनी है? 9 वर्ष। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए भाई साहब, आंसर 26 वर्ष हो जाता। अगर रोहित की पूछता, अंजलि की पूछता तो 9 वर्ष हो जाता। बट पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन में आपको इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, वो आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो रोहित की माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो रोहित की क्या पूछी है? रोहित की माँ की एज अपने को पूछी है। ये अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। रोहित कितने साल का है भाई साहब? रोहित तो बेचारा 26 साल का है। रोहित से 28 साल बड़ी है तो रोहित में 28 ऐड कर दो। 28 साल ही बड़ी, तो रोहित 26 साल का, 28 साल बड़ी है तो 28 ऐड कर दो। तो उसकी माँ कितने साल की हो जाएगी? मम्मा कितनी साल की हो जाएगी? 26 और 28 का आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? देखिए, 8 और 6 दूनी 12, 13, 14, 1 बचेगा, 4, 1, 5, 54 वर्ष की हो जाएगी उसकी माँ। समझ में? इस चीज़ को दोबारा देखिए, यहाँ तक समझ में आएगा। रोहित की एज 26 साल आ गई, अंजलि की एज जो उम्र है वो 9 साल आ गई। अब देखिए क्या दे रखा है? रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अपने को ये पूछा है। ठीक है, बिल्कुल। जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। रोहित कितने साल का? 26 साल का। रोहित से 28 साल बड़ी है तो 28 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 13, 14, 1 बचेगा, 4, 5, 54 वर्ष की हो जाएगी उसकी माँ। आपको समझ में आ गया? देखिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वो करवाऊँगा। बट आप बताओगे तभी तो होगा ना वो चीज़ का सॉल्यूशन। अब देखिए, राम और श्याम की आयु का गुणनफल 540 है। तो भाई साहब, इससे जी लाइन क्या होगी? राम और श्याम, ये हमने मान लिया R फॉर राम, S फॉर श्याम। ठीक है, कि आयु का गुणनफल तो मल्टीप्लाई लगा दिया, कितना है? 540 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? राम और श्याम की आयु का गुणनफल 540 है तो 540 लिख दिया। अब देखिए, जो क्वेश्चन बोले ना वो लिखिए आप बस। हमेशा मैं ये बोलता हूँ, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो लिखो, और आपका अगर टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। यदि राम की आयु का दुगुना, राम है भाई साहब तो राम 2R हो गया, दुगुना। ये बोल रहे हैं ना, यदि राम की आयु का दुगुना यानी 2R श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो इक्वल टू लगा दिया। श्याम की आयु से, श्याम की कितना है? S है, की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो +6 आ जाएगा। ये 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दोनों को आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी। अब सोल्व कैसे करना है ये अपने को 10th क्लास का जो स्टूडेंट है, बच्चा, वो भी कर लेगा। कैसे करेंगे गाइस? तो देखिए आपको कैसे करना है। ये क्या करेंगे? R का R लिख देंगे। ऐसे तो करेंगे, R का R लिख देंगे। अब देखिए, समझने लायक चीज़ क्या है? S की वैल्यू क्या होगी अपने पास? यही तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए, R का R आ गया। अब S क्या हो जाएगा अपने पास? इस इक्वेशन से देखिए, इसे लिख सकते हैं 2R - 6 = S।
क्या किया भाई साहब, 6 को इधर भेज दिया, इक्वल टू एस आ गया। ये एस पुट कर दो यहाँ, तो मल्टीप्लाई में पुट कर दो 2r - 6 इक्वल टू 540। ये आपके पास समझ में आ गया। अब देखिए दो मेथड है, एक तो अपना 10th क्लास वाला मेथड है, एक अपना जो अब पढ़ते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो मेथड है। तो अब दोनों मेथड से मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। अगर अब वाले मेथड से करोगे तो आपका क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा ए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो जहाँ भी आपके पास एक इक्वेशन बने और एक इक्वेशन से आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी, आर की, एक्स की, वाई की, जेड की, किसी की भी, तो आप क्या करोगे, वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे ए आपको फर्स्ट दे रखा है 10 पुट करना है, तो आर की जगह 10 पुट करके देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 540 आ रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। ये नहीं आ रहा 540, तो ये पुट करो, फिर ये पुट करो, फिर ये पुट करो, जो आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे अगर आर की जगह 18 पुट करें, क्योंकि ये तो मैंने पुट करके देखा हुआ है कि भाई 540 किस में आ रहा है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस लिया है जहाँ से उसमें ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिखाया। तो देखिए अगर 18 आपको लिखोगे यहाँ 18, यहाँ कितना हो जाएगा 36 - 6, तो कितना हो जाएगा 30 × 18, तो सोल्व करोगे तो 540 आ जाएगा। दोनों 540 आ जाएंगे, तो ये 18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा मेथड हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझो और करो। क्या होगा दूसरा मेथड, 2r², ये कितना हो जाएगा -6r = 540, यही तो होगा। ये कौन सा मेथड है, द्विघात समीकरण। याद है कुछ, एक ऐसी संख्या जिसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 2 × 540, और जिसको ऐड और घटाएं तो कितना आ जाए 6r आ जाए। तो आप कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, r = 18। ये आपका आंसर सोल्व करना है। अब मैं द्विघात समीकरण नहीं बताऊंगा यहाँ पे गाइस कि द्विघात इतने टुकड़े करो, ये करो, बट आपके लिए जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि कौन सा सही है, वो वैल्यू पुट करके देखो। आर की वैल्यू आप 10, 15 कुछ भी रखोगे, जो दी हुई होगी आपको, जहाँ 540 आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमने रखी 18, तो हमारा क्या आ गया 540, तो हमारा आंसर क्या हो गया 18 हो गया गाइस। तो ये आई थिंक आपके लिए सही है, क्योंकि एक एग्जाम का और एक एज का जो आप पढ़ रहे हो उसका एक क्या होता है, एक लेवल होता है गाइस। अभी भी अगर आप द्विघात समीकरण सोल्व करने बैठोगे यहाँ, तो आई थिंक आपका सिलेक्शन नहीं होगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि द्विघात समीकरण में आप क्या करोगे, 2 टुकड़े करोगे, उनके कॉमन लोगे, फिर उनका डिवाइड करोगे, तो फिर आंसर नहीं आएगा। ऐसे अगर आंसर आ भी गया, आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो कैसे नहीं आएगा, सॉरी, बट आंसर आ जाएगा, उसमें क्या आएगा, टाइम चला जाएगा आपका। तो टाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका गाइस। तो टाइम आपको खराब बिल्कुल नहीं करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, नीलम तथा सान, 2 नाम है भाई साहब, मैं नहीं कर सकता, इसके अंदर नाम है तो है। नीलम तथा सान की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि नीलम की 1/3 आयु तथा सान की आधी आयु का अनुपात 5:9 है, तो सान की आयु कितनी है, अपने को पूछा है भाई साहब। अब एक साथ अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। आपको इतना समझ में आया होगा कि भाई साहब अपने को 2 अनुपात दे रखे और सान की जो आयु है वो अपने को क्या है, पूछिए। तो एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, नीलम तथा सान, तो N फॉर नीलम, S फॉर सान की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। अब देखिए हमने मान लिया उनके अनुपात 5x और 6x है, ठीक है। 1/3 आयु, देखिए यदि नीलम की 1/3 आयु, नीलम कितना है 5x है, तो लिखिए भाई साहब। देखिए अब है समझने वाली चीज़, तो आप ध्यान से देखिए। यदि नीलम की 1/3 आयु, नीलम कितना है 5x की 1/3 आयु मतलब 1/3, तो कर दो /3, तथा सान की आधी आयु का अनुपात, सान की आधी आयु कितना 6x है, 6x का आधा कितना हो गया 3x, तो कितना हो जाएगा अपने पास गुणा 3x। यही तो बोल रहा है, यदि नीलम कितना है 5x की 1/3 मतलब 1/3 तथा सान की आधी आयु 6x का आधा 3x/3x आ गया का अनुपात कितना दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है भाई साहब अपने को 5:9 दे रखा है। इतना आपको समझ में आया।
तो शान की आयु कितनी होगी अपने को पूछा है भाई साहब, जो शान है उसकी एज क्या होगी अपने को ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो अब हम ये सोल्व करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में आपके पास 4 क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, संख्याएं होंगी। एक ऑप्शन आता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये आता है ना कि इनमें से कोई नहीं, तो वो ये क्वेश्चन है। अब कैसे बोलोगे इससे ये वो क्वेश्चन कैसे, तो देखिए क्या दे रखा है 5x/3 गुणा 3x = 5/9। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया भाई साहब, क्या हुआ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो वैल्यू किसकी निकाल लें भाई साहब, अपने पास क्या आ गया 5/9 = 5/9 आ गया, काट दिया तो 1 = 1 आ गया। क्या करोगे अब वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें क्या होता है, जो वैल्यू हमारा अचर पद होता है एक्स वाई जेड जो भी होता है वो कटना नहीं चाहिए, पूरा नहीं कटना चाहिए। आपके पास कम से कम 1 एक्स या 1 वाई 1 जेड बचना चाहिए, तभी तो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। यहाँ तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे नन ऑफ दीज पे क्लिक करके आओगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा करवाना जरूरी था गाइस आपको, क्या आपको समझ में है कि हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस नन ऑफ दीज में भी आते हैं, इक्वल टू आ जाते हैं, 1 = 1 आ गया तो इसका कोई आंसर नहीं है, तो आप क्या करोगे नन ऑफ दीज इसका आंसर टिक कर दोगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोल रहे हैं देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप समझोगे तो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। क्या दे रखा है, पिता भाई साहब जो दे रखा है वो लिखिए फादर और पुत्र यानी सन की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, हमने मान लिया 90 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 था। कितना था 5:2, तो एक तरफ लिख लिया फादर, एक तरफ लिख लिया एस, सन कितना था 5:2, कितने 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या अनुपात था 5:2 था। बिल्कुल समझ में। अब देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना होगा 90 वर्ष हो रखा है। अब 10 वर्ष पहले, तो देखिए 10 वर्ष पहले फादर और सन है, उनकी एज का अनुपात कितना होगा, वर्तमान तो 90 है, 10 वर्ष पहले कितना होगा, तो 90 - 20 कर देंगे। 20 क्यों करेंगे, 10 तो फादर की कम होगी और 10 सन की कम होगी, तो कितना हो जाएगा F + S मतलब फादर प्लस सन कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। 20 क्यों घटाया, देखिए ये वर्तमान दे रखी थी अपने को, 10 वर्ष पहले अपने को अनुपात दे रखा है 5:2, तो हमने 10 वर्ष पहले इनका एज कितनी मान ली, फादर प्लस सन की 20 घटा देंगे तो इसकी 10 साल पहले की एज आ जाएगी। ये कितनी है पास्ट एज, 10 वर्ष पहले। वर्तमान आएगी तो इसमें क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगी अपने पास। इतना आपको समझ में। तो अब देखिए क्या दे रखा है, आयु का अनुपात 5:2 दे रखा था, वो लिख लिया। पिता की आयु क्या होगी अपने को पूछा है कि फादर की जो एज है वो अपने को पूछा है क्या होगी। तो देखिए दोनों का अनुपात कितना है 5 + 2 7, तो 7 अनुपात कितना होगा 70, तो एक कितना होगा 70/7, तो कितना हो जाएगा 10, यही तो वो 10। तो अब देखिए यहाँ देखिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, लाइन टू लाइन बता रहा हूँ मैं आपको। तो कितना हो जाएगा फादर और सन कितना दे रखा था 5:2 दे रखा था, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा फादर का, 10 × 5, और ये कितना हो जाएगा 10 × 20, ये 20 हो जाएगा। अब ये क्या आया, ये क्या आया अपने पास 50 और 20 क्या आ गया इस एज आ गई इनकी 10 साल पहले की एज आई है। देखिए अनुपात कितने का था 10 वर्ष पहले की, तो 10 वर्ष बढ़ानी है अपने को, 10 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट में जाना है, ये पास्ट की एज है। तो क्या करोगे आप 10 ऐड कर दोगे, इसमें 10 ऐड करोगे, इसमें 10 ऐड करोगे, तो कितना आ जाएगा 60, अनुपात कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, सन की एज कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अपने को अनुपात पूछता तो भाई सब 0 से 0 काट देते, कितना आ जाता 2 से काट 3, 3 दूनी 6, तो 2:1 आ जाता। अगर अनुपात पूछता तो ये आ गया। अब बट अपने को पूछा कि फादर की एज, तो फादर की एज अपने पास क्या आ गई 60 साल आ गई भाई साहब। यही तो करना है। अब आपको चेक कैसे करेंगे अपना आंसर सही है, 60 और 30 को ऐड करो, फादर और सन को ऐड करो, 90 आ गई। तो वर्तमान एज कितनी दे रखी थी 90 दे रखी थी, तो अपना क्वेश्चन भी चेक हो गया कि अपना आंसर गलत नहीं है। समझ में आ रहा आपको इतना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, एक महिला दे रखी है, एक महिला की वर्तमान आयु उस आयु की 120% है। तो हमने क्या माना भाई साहब, हमने माना उस महिला की वर्तमान आयु कितनी है, x मान ली हमने। बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन है, आपको लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है, बट लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक महिला की वर्तमान आयु, तो मान लिया वर्तमान आयु कितनी मान ली भाई साहब, हमने मान ली x। महिला की वर्तमान आयु हमने x मान ली। अब देखिए क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखिए आप। एक महिला की वर्तमान आयु उस आयु की 120% है जो 15 साल पहले उम्र थी। 15 साल क्या दे रखे, पहले उम्र, तो कितनी थी x, तो 15 साल कितने पहले कितनी होगी, x - 15। परसेंटेज कितना दे रखा है, 120, तो 120/100, 120% दे रखा है तो 120/100 हो गया, इक्वल टू आ जाएगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, लेकिन 15 साल बाद, 15 साल पहले दे रखा है तो x - 15 और 15 साल बाद है तो कितना हो जाएगा, x + 15। इतना ही होगा कि उम्र 75% रह जाती है तो गुणा कर दो 75/100, यही तो है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप इक्वेशन बना लेते हो ना, तो फिर कोई 8th क्लास का बच्चा भी क्या कर लेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करनी कौन सी बड़ी बात है। 8th क्लास के बच्चे, 8th में भी तो आती हैं इक्वेशंस, तो कोई भी सोल्व कर लेगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से किया, 5 दूनी 10, 2, 5 चौक 20, यही तो हुआ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, तो 1 और 15 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, x - 15 गुणा 24 इक्वल टू x + 15 मल्टीप्लाई बाई 15। इक्वेशन है यार, इक्वेशन तो कोई भी सोल्व कर लेगा, इक्वेशन तो आप सोल्व कर सकते हो। 24x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 15 गुणा 24, ये कितना हो जाएगा 15x, और ये क्या हो जाएगा 15 गुणा 15, ये तो होगा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15x और 15 गुणा 15। तो अब देखिए ये 24 है और 15x है, तो इधर आएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 9x बचेगा। 24 - 15x तो कितना बचेगा, 9x इक्वल टू कितना बच जाएगा, इससे इसको 1 15 से 1 15 काट दोगे तो कितना बचेगा, 15 और 3 गुणा 9, यही तो होगा अपने पास 39। तो अब 3 से 3 काट दो, 5 और 1 3 बचा, उससे ये काटोगे तो 1 और 9, तो 15 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 65 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। सोल्व कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो, इक्वेशन नहीं बनेगी तो आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन लगेगा। जो 7 नंबर क्वेश्चन कराया वैसा ही क्वेश्चन मैंने 8th लिया, क्योंकि एक क्वेश्चन से क्या होता है, एक क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हम। तो देखिए दूसरा सेम ही क्वेश्चन लिया मैंने, बस डिजिट चेंज की। एक लड़की की वर्तमान आयु का 120%, तो वर्तमान आयु कितनी मान ली, लड़की की x मान ली भाई साहब। कितना 120% दे रखा है, जो 6 साल पहले, यानी x - 6, यही तो दिया आपको कि 120% दे रखा था, तो 120/100, यही तो है अपने पास। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, 10 साल बाद की उम्र का, 10 साल बाद यानी x + 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60% रह जाती है, तो 60/100। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इसको इससे काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 बच गया, तो कितना हो गया, 2x - 12 इक्वल टू x + 10। ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो x बचेगा, इधर बचेगा तो क्या बचेगा अपने पास, ये 22 हो जाएगा। 10 + 12 22 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। इक्वेशन बनानी अगर आप सीख गए तो ये जो डेरिवेशन है वो 8th क्लास का स्टूडेंट भी कर लेगा गाइस, ठीक है। तो इक्वेशन बनानी वो इम्पोर्टेंट है, अपने को इक्वेशन बनानी अपने को सीखनी है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गौतम और मनोज के बीच उम्र का अनुपात 35:x दे रखा है, ठीक है भाई साहब, इतना दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। आगे देखिए, मनोज निशा से 6 साल छोटा है। मनोज निशा से कितनी साल छोटा है, 6 साल छोटा है। 8 साल बाद निशा की उम्र 30 साल होगी। 8 साल बाद निशा की उम्र 30 साल होगी गाइस। कितनी, 8 साल बाद होगी तो निशा की वर्तमान उम्र कितनी होगी,
भाई साहब 8 साल बाद वो कितने की होगी 30 की, तो 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा 22। तो वर्तमान उम्र कितनी आ गई निशा की 22 साल आ गई। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मनोज निशा से 6 साल छोटा है। मनोज, तो मनोज देखिए भाई साहब निशा से कितने साल छोटा है, तो निशा 22 की 22 माइनस 6 करोगे तो मनोज कितने साल का आ जाएगा भाई साहब 16 साल का आ जाएगा, 16 ईयर्स का आ गया। क्वेश्चन को समझते जाइए आप। देखिए गौतम और मनोज के बीच उम्र का अनुपात दे रखा था 35:x दे रखा था। मनोज निशा से 6 साल छोटा है। 8 साल बाद निशा की उम्र 30 साल थी, तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 30 माइनस 8 तो 22 साल हो जाएगी। मनोज निशा से 6 साल छोटा है, तो 22 माइनस 6 16 आ गया अपना पास, तो इतना आ गया। आगे देखिए गौतम की वर्तमान आयु, गौतम की वर्तमान आयु देखिए लिखते हैं भाई साहब गौतम। देखिए क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे गाइस, बट क्वेश्चन को अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखिए गौतम की वर्तमान आयु मनोज और निशा की आयु के योग, किसका मनोज और निशा की आयु का योग कर दो भाई साहब 22 + 16 का योग कर दिया दोनों का, कि योग से 3 वर्ष कम है तो 3 घटा दो, कितना हो जाएगा अपने पास 6 8 3 38 माइनस 3 तो 35। कौन है भाई साहब 35 साल का गौतम है। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। x का मान ज्ञात कीजिए। x कौन है अपने पास गौतम और मनोज, तो गौतम 35 और x कितने का है x क्या था अपने पास मनोज था, तो मनोज कितना था 16 साल का, तो आंसर क्या आ गया x = 16। तो ये अपने पास क्या आ गया अपना आंसर आ गया। आप बिल्कुल समझ गए। ये देखिए ये समझाने के लिए अगर ये आप नहीं भी करोगे तो अपना क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया कि मनोज कितने साल का है 16 साल का, तो ये अपना आंसर क्या आ गया 16 आ गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चन से तो आप घुमाने फिराने के लिए कुछ संख्या उसमें ऐड कर देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको क्या होना नहीं है कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। तो देखिए अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर समझ में आया तो इससे अच्छे क्वेश्चंस कर लोगे आप। तो देखिए ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का, तो ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है, तो a/b कितना दे रखा है आपको 4/5। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को। b की आयु c की आयु का 2/3 है, तो b/c कितना है 2/3 है। इतना आपको समझ में आएगा इस। अब देखिए आगे मत पढ़िए, आगे आपको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको सोल्व कीजिए। देखिए a = 4 दे रखा है, b = 5 दे रखा है, b = 2 दे रखा है, c = 3 दे रखा है। सारी वैल्यू क्या दे रखी है अलग अलग दे रखे हैं। दो वैल्यू अगर सेम हो, जैसे b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू यहाँ पे भी 5 है, तो हम a/b/c निकाल सकते हैं। तो क्या करें a/b कितना है 4, इसको क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए b/c = 2 × 5 3 × 5 क्या हो जाएगा a/b = कितना हो जाएगा 8/10 b/c कितना हो जाएगा 10/15। देखिए 2 सेम होने चाहिए, तो देखिए b यहाँ a कितना है 8 है, a और कहीं 8 नहीं है ना, a का मान इधर रखा तो सही है, चलो a 8 है, b कितना है 10 है, तो b यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, तो 10 है भाई सब, c 15 है। तो क्या करेंगे a/b/c। जहाँ मैंने रेशियो का टॉपिक करवाया था वहाँ क्लियर बताया था मैंने, और फिर बता दिया मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा a कितना है 8, b कितना है 10, c कितना है 15। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इन तीनों को योग करोगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 8 10 18, 18 10 15, 18 + 15 33। अनुपात कितना आगे देखिए उनकी वर्तमान आयु का योग 99, तो कितना है 99। एक साल में कितना होगा अनुपात 99/33, यानी कितना हो जाएगा 3 ईयर्स 3 साल। आगे पूछा ए और सी की आयु में क्या अंतर है, तो एक लिखो a, देखिए आप आगे लिखिए a/c। देखिए तो बोल रहा है a और c की आयु में अंतर क्या है, तो a कितना है 8 अनुपात c कितना है 15। तो 8 और 15 के बीच में कितना अंतर होगा 15 - 8 कितना बचेगा आपके पास 7 बचेगा। तो 7 में कितना है 3, यही तो दे रखा है 7 में 3 है, तो कितना हो जाएगा 21। तो में अंतर कितना होगा 21 ईयर्स का अंतर, 21 साल का अंतर, ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है टॉपिक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा इस टॉपिक के, जो एज के बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा।